ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, पति परेशान कर रहा है, प्यार ने धोखा दे दिया है और बैठकर चुपचाप आंसू बहा रही हो। यही हो रहा है ना आपके साथ। क्या होगा आंसू बहाकर? क्या आपके आंसुओं पर दया आ जाएगी? आपको जब ससुराल वाले इंसान ही नहीं समझते हैं तो आपसे प्रेम कैसे होगा? आपके आंसुओं पर तरस कैसे खाएंगे वो लोग? आपके प्रति स्नेह कैसे जागेगा? आपको वो लोग पत्थर समझते हैं, आपको वो लोग पशु समझते हैं। काम करना है तो करो, काम नहीं करोगे तो जाओ, है ना? प्रेम नहीं है। आप किसी की संतान हो, आप किसी की बच्ची हो, किसी को कुछ मतलब नहीं है। आप ब्याह कर उस घर में गई हो, तब से केवल काम कर रही हो और बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारी आलोचनाओं की शिकार हो। यदि आपको भी ससुराल में प्रेम नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा और पति के साथ शांति से रहना चाहती हो लेकिन ससुराल वाले नहीं रहने देते हैं, तब शनिवार को बताया गया आज का ये टोटका जरूर करना मेरी बहनों। जितने भी लोग रुलाए हो आपको भूल जाओ। अब रोने के दिन उनके, मुस्कुराने के दिन आपके। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, रिश्ता सुधरेगा, एक दिन में सुधरेगा। शनिवार को करोगी ये प्रयोग, रविवार से असर देखोगी। पति छोड़कर चला गया, पति बात नहीं करता, अपनी माँ से लगा रहता है, सारी बातें अपनी माँ को बताता है, माँ से पूछकर तुमसे बात करता है। रिश्ते की धज्जी उड़ गई है। इस शादी का, इस विवाह का कुछ अर्थ ही नहीं रह गया है। तुम्हारे बीच जो प्रेम था, सम्मान था, तुम जो मुस्कुराती थी, वो तुम्हारा दीवाना था, सब खत्म हो गया है। तलाक की बात करता है, तलाक की धमकी देता है, कुछ लोग तो तलाक की अर्जी भी दे दिया है। लड़की मायके में सिसक रही है, रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। चलो, तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो, उसने खुद फाड़ कर फेंकेगा तुम्हारे कदमों में गिरकर। माफी ना मांगे तो कहना। आज जो टोटका बताने जा रही हूँ, जो चमत्कार बताने जा रही हूँ, तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में तुम्हें सुख ना दे तो कहना। टूटता बिखरता संबंध भी जुड़ जाएगा। हर कोई अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगेगा। ये तंत्र प्रयोग है, शनिवार को किया गया यह टोटका आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, हर कामना पूरी करेगा और आपको हर क्षेत्र में जीत भी दिलाएगा। जो सोचा नहीं होगा आपने, आप वो सम्मान पाएंगे अपने ससुराल में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। घबराइए मत, रिश्ता कितना भी बिगड़ गया हो, रिश्ता सुधरेगा। वो लौट कर आएगा जो छोड़कर चला गया है। जो सम्मान नहीं करता है, जो प्रेम नहीं करता है, आपकी कदर समझेगा, आपकी वैल्यू समझेगा। शनिवार को मेरा बताया यह टोटका चमत्कारिक रूप से असर दिखाता है। रिलेशनशिप में कितना भी खराब रिश्ता हो, तुरंत सुधरेगा। ध्यान दीजिए क्या करना है आपको। जिस दिशा में आपके घर में मंदिर है, उस दिशा को छोड़कर और पूरब दिशा को छोड़कर अन्य किसी भी दिशा में चेहरा करके बैठ जाएंगे। सामने दीवार हो, दीवार के पास एक लकड़ी का पाटा रख दीजिए, पीढ़ा रख दीजिए, जिसके ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछा दीजिए। आज ध्यान मग्न रहना है। एक तो भगवान शिव में, माता पार्वती में, यानी भगवान शिव माता पार्वती का जो पूरे परिवार का जो चित्र है, तस्वीर है, वो उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करना। शिव परिवार के जो चित्र है, यानी कि तुम्हारा भी परिवार बना रहे। सफेद कपड़ा बिछा देना, चावल और गेहूं मिक्स करके एक ढेर लगा देना, एक छोटा सा घी का दिया जला देना। भोग में आप लौंग और इलायची चढ़ाओगी और शिव परिवार की फोटो सामने रख दोगी। ना हो तो भगवान शंकर और माता पार्वती की भी फोटो हो अगर तो चलेगी, अगर बच्चे साथ में हो तो सर्वोत्तम। तिलक लगाना, सिंदूर देना, पुष्प अर्पण करना, गौरी गणेश की पूजा करना। सर्वप्रथम गणपति जी का 108 बार माला में जप कर लेना। ओम गण गणपति नमो नमः जप कर लेना। ओम वक्रतुंडाय नमो नमः कर लेना। आपको जो मंत्र आता है गणपति जी का 108 बार जप करोगी। यदि किसी से गुरु दीक्षा ली हो तो अपने गुरु के भी 108 बार नाम को जप कर लेना। नहीं ली हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना। मन को शांत रखना। एक मिट्टी का पात्र लेना, छोटा सा मिट्टी का प्याला होता है, इतना छोटा सा। थोड़े से अरवा चावल, थोड़ा सा काला तिल,
1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच नमक, सब इसी में डालते जाना। 2-3 भीमसेनी कपूर तोड़कर पूरा मिक्स करके इसमें डाल देना। घर में जो हवन सामग्री का धूप होता है, गुगल होता है, जो मिक्स सामग्री होती है, थोड़ा सा मिक्स सामग्री इसमें डाल देना। सूखे हुए फूल चाहिए, घर में जो पूजा से उतारती हो फूल चलेगा, कोई भी सूखा हुआ फूल चलेगा। पुष्प को तोड़कर इसमें डाल देना, अपने सामने रखना। गेहूं और चावल के जिस ढेर पर दिया जलाई हो, उस दिए को वहीं जलते रहने देना। आंखें बंद करना और अपनी समस्त समस्याएं बोलना, जैसे किसी पिता को बताती हो, जैसे किसी बड़े को बताती हो। अगर कटघरे में खड़ा कर दिया जाए तो जैसे जज को बताओगी। सत्य का एक एक वर्ड हो, एक जरा भी झूठ ना हो। जहां भी तुम्हारी गलती हो वह भी बताना। अपनी सारी बातें ऐसे रखना जैसे किसी कचहरी में, किसी दरबार में रखती हो। ऐसे सारी बातें रखना, बहुत शांत से बैठना। ये मत सोचना यहाँ अकेले बैठी हो। यहाँ एक मजमा लगा है, आज फैसला होगा और फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा। वो सारी बातों को स्मरण करना जो अच्छे दिन बिताए हैं तुमने, और जो दिन फिर बिताना चाहती हो। सब कुछ अच्छा हो जाए, तुम्हारे पति से तुमको प्रेम मिले, तुम्हें सम्मान मिले, तुम्हें पैसे मिले, तुम्हें खर्चा मिले, तुम इस घर में बहू बनकर रहो, अच्छे से मालकिन बनकर रहो, सब कुछ अच्छा चले। हर कुछ तुमसे पूछ कर करे, हर कुछ तुमको बता कर करे। जो तुम्हारे मन में कामना है, उस कामना को बार बार सोचना और उसको ऊर्जावान करना, उसको ऊर्जावान करना। उसके बाद ये जो सामग्री मिक्स की है उसको रहने देना, और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना के बाद उनकी आरती करना। आरती करने के बाद उनको भोग जरूर चढ़ाना। हाँ, मैंने बताया, लौंग और इलायची का भोग जरूर चढ़ाना उनको, जो आप लोग बाद में सेवन करोगे मैं बताऊंगी। उसके बाद आप आरती करके शांत बैठ जाना, और जैसे 108 बार किसी मंत्र का जप करती हो, 108 बार अपने पति का नाम बोलना जोर जोर से, जैसे वो ऊर्जा से भर जाए। उसके बाद ये जो प्याले में सब कुछ तुमने मिक्स किया है, उसमें से थोड़ा सा चावल और गेहूं जहां दिया आपने जलाया उसमें से लेकर उसको भी इसमें डाल देना। अपने सर से 7 बार इसको वारना और इसको प्रज्वलित कर देना, इसको जला देना। जले जैसे इसको उठाना और अपने घर के कोने कोने में घूम जाना, और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जाकर ये प्याला रख देना। इसमें भीमसेनी कपूर आपने मिक्स किया है, इसकी वजह से ये धधक कर जल उठेगा और क्या खुशबू फैलेगी। सारी नकारात्मक चीजें आपके रिश्ते से निकलकर जड़ से खत्म ना हो जाए तो कहना। इस प्याले को अपने घर के बाहर रख देना, जैसे तस्वीर आपने उठाई थी, फिर आप अपने पूजा रूम में रख देना, दिया रख देना। अब ध्यान से सुनो, ये जो चावल और गेहूं का ढेर आपने बनाया है, इसको कोई पक्षी खाए और लगे कि पक्षी नहीं खाएगा तो पाँव ना लग जाए, तो फिर इसको मिट्टी में दबा देना, चाहे किसी फूल पौधे में दे देना। लौंग इलायची का जो भोग लगाए हो, इसको तुम भी खाओगे और तुम्हारा पार्टनर भी। चाय में डाल देना, दूध में डाल देना, किसी मीठे सामग्री में डाल देना, परंतु इसको पार्टनर खाए जरूर। आप ये प्रयोग केवल एक बार करके देखें। शनिवार को किया गया यह प्रयोग अद्भुत रूप से सफलता दिलाएगा, हर क्षेत्र में जीत दिलाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।